तो हेलो गाइज, आई होप आप लोग का केमिस्ट्री एग्जाम आज बहुत अच्छा गया होगा और आने वाले रिजल्ट के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक पहले बोल देते हैं। और आज हम लेके आए हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर ग्रुप नंबर एफ का ये क्वेश्चन सीट है केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड का। तो यहाँ पर देख लो, ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वाइज आप लोग मिला लोगे आंसर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इसमें से कौन जो है पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब हो गया कि कौन इसमें किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर CO2 प्लस हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि इसमें से जो हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड क्वाइनेज मेटल। सिक्के के निर्माण में किसका कौन मेटल का यूज हुआ है। तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल यहाँ पर है, कॉपर, जिंक है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड है। तो ये यहाँ पर सही आंसर होगा कि यहाँ पर जो सिक्के का यूज जनरली होता है वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का यहाँ पर यूज होता है। क्वाइनेज मेटल इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है हु गेव द फर्स्ट इंपोर्टेंट थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहला थ्योरी जो था वो वर्नर ने दिया था। यहाँ पर वर्नर आप लोग देख लो, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट यही किए थे। इसमें से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल यहाँ पर से कौन है, किसमें है। पोटास एलम हमारा डबल सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये बच्चा मिस्टेक किया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। डबल सॉल्ट आयनाइजेबल होते हैं पूरी तरह से। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, ये डबल सॉल्ट है। यहाँ पर पोटासियम यानी फिटकरी जिसको बोलते हो, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O, ये हमारा पोटासियम है, यही हमारा डबल सॉल्ट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें इसमें कौन बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड की अगर हम लोग बात कर ले तो बाइडेंटेड लिगेंड में यहाँ पर आता है EDTA हेक्साडेंटेड है। इथिलीन डायमीन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगेंड है। इसकी डेंसिटी 2 होती है, मतलब इसमें 2 लोन पेयर डोनेट करने के लिए होते हैं। पीटी का ऑक्सीकरण जो है इसमें नंबर मांग रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट मांग रहा है। क्वेश्चन मिस्टेक किया है यहाँ पर, C2O4 यहाँ पर होता, ऑक्सिलेट होता, ये कोई लिगेंड नहीं है हमारे पास। तो ऑक्सिलेट अगर हम लोग देखें यहाँ पर, इसी से सरकारी मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग इसको ऑक्सिलेट मांग चले तो ये x -2 -3 ये -5 हो गया बराबर -1, तो x बराबर +4 हो जाएगा। यहाँ पर ये x बराबर +4, ये डी आंसर हमारा सही होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर ले यहाँ पर कि क्या कहते हैं इसमें से विनाइल हैलाइड कौन है। तो विनाइल रेडिकल जो होता है वो एल्कीन रेडिकल, एल्कीन ग्रुप के साथ रेडिकल अटैच्ड होता है, तब होता है विनाइल रेडिकल। तो ये हमारा विनाइल रेडिकल हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है Br। ठीक है, ये विनाइल हमारा है। आगे की बात कर ले हम लोग, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम प्रोटीन होते हैं। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, तो ये प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है इसमें से कौन ईथर है। ROR, O ग्रुप ईथर का होता है, ये ईथर हो गया। ठीक है, इसके बाद है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन गर्म करने से क्या प्राप्त होता है। तो BDC को जब हम लोग वाटर में हम लोग बॉइल करते हैं तो फिनॉल मिलता है, डायरेक्टली फिनॉल मिलता है, ये हमारा फिनॉल मिलता है ना। गर्म करें डाइजोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन में यानी पानी से गर्म करते हैं तो ये फिनॉल मिलता है हम लोग को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें यहाँ पर फॉर्मिक एसिड को हम लोग जो है हीट करते हैं H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4, तो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हमारे पास में है, इसका IUPAC नेम क्या है। ये वैसे लैक्टिक एसिड है, 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड लैक्टिक एसिड होता है इसका, लेकिन कॉमन नेम लैक्टिक एसिड है, IUPAC नेम 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड है, ये हमारा आंसर सही होगा। इसमें देखिए तो निम्नलिखित में कौन टॉलेन का अभिकर्मक है। टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट ये हमारा हो गया। इसमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में हमारे पास जो आयंस होते हैं वो ये होते हैं। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर निम्नलिखित में कौन केनिजारो रिएक्शन देता है। केनिजारो रिएक्शन के लिए दोनों हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन से लेस हमारे पास एल्डिहाइड होने चाहिए, यानी फॉर्मल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर ले, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो होता है सेल्यूलोज होता है। वो सेल्यूलोज जनरली जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जितना जंगल देखते हो पहले सेल्यूलोज में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन डायसैकेराइड दूध में उपस्थित रहता है। इसमें लैक्टोज हमारा सही आंसर होगा, लैक्टोज हमारा सही आंसर होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम इसमें से कौन है। विटिनॉल होता है ये। ठीक है, ये सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो जल में घुलता है कौन, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन यहाँ पर B, C होता है। बी और C विटामिन वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, बी में भी कुछ कुछ
वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बी सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद कर ले हम लोग निम्नलिखित में से इंसुलिन स्रावित होता है, यानी कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सेक्रेटेड, पेनक्रियाज में यहाँ सेक्रेटेड होती है, ठीक है। 20 नंबर की बात करें, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ विटामिन ए की कमी से अगर हम लोग विटामिन ई कमी से अगर हम लोग डिजीज देखें तो यहाँ पर इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये एंटी फर्टिलिटी अलग टाइप का डिजीज होता है, ये बेरी बेरी B1 कारण से, इसका भी विटामिन सी कारण से होता है, तो इसमें कोई भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग 20 नंबर की बात कर लेते, 21 नंबर की बात कर लेते, ये है प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है प्राकृतिक रबर, ठीक है, नेचुरल रबर इसका होता है, आइसोप्रीन का होता है। ये हमारा आईयूपीएसी नेम है इसका, इसका देखो टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो ये है लेकिन कॉमन नेम है, ठीक है ना, आईयूपीएसी नेम हो जाएगा, यहाँ पर इसका मेन चेन ये बनेगा तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। आगे की बात कर ले, यहाँ पर क्या है, अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, एल्कीन बनाने के लिए, अल्कोहल के लिए, ऑल ऑफ दीज। अल्काइल हैलाइड से ये सब बन सकता है, आप लोग जानते हो कि अल्काइल हैलाइड सोडियम से करेगा तो एल्केन बनेगा, अल्काइल हैलाइड का हम लोग बीटा एलिमिनेशन कराएंगे तो एल्कीन बनेगा, अल्काइल हैलाइड का एक्वस KOH कराएंगे तो ये हमारा अल्कोहल देगा, यानी सब बनेगा। यहाँ पे देखें तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज जीरो डायपोल मोमेंट, किसमें जीरो डायपोल मोमेंट होगा, CCl4 टेट्राहेड्रल शेप होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल, यहाँ डायपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है, CCl4 होगा यहाँ पर। आगे की बात कर ले यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर है क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विथ जिंक एंड वाटर गिव्स, जब क्लोरोफॉर्म का हम लोग रिडक्शन करते हैं जिंक और वाटर से तो क्या बनता है, यहां से ये मीथेन बनता है, इसका सही आंसर मीथेन हो जाएगा। आगे की बात करें 26 नंबर का, तो 26 में यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन टू ऑल क्या होता है, ब्यूटेन टू ऑल हमारा एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि कौन इसमें वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल कौन होगा, मिथेनॉल होगा, क्लोरोफॉर्म होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, CH2 होगा, तो यहाँ पर मिथेनॉल वाटर सॉल्युबल यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है अल्कोहल में। उसके बाद बात कर ले रहे हैं यहाँ पर क्रिस्टलीय तंत्र, यानी कि क्रिस्टल सिस्टम जो है, टोटल क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पर बेसिक 7 होते हैं, ठीक है ना, ब्रेविस पूछा 14 होता। कौन यहाँ पर कोवैलेंट सॉलिड है, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट नेटवर्क डायमंड होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल में 12 होता है, 12 होता है, ठीक है ना, BCC में 8 होता है, ठीक है ना। उसके बाद कर लेंगे हम लोग यहाँ पर क्या है हमारे पास कि आदर्श घोल नहीं है, यानी आइडियल सॉल्यूशन इसमें से कौन नहीं है, यानी जिसमें डेविएशन होगा वो आइडियल नहीं होगा, तो बेंजीन टोलुइन दोनों हाइड्रोकार्बन है तो ये आइडियल हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ये भी दोनों सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखते हैं तो जनरली इसमें नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये परफेक्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन का यहाँ एग्जांपल है, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होता है, ठीक है ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के कारण से। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं, तो ये हमारा सही आंसर होगा। 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुलाया गया तो उसको क्या कहा जाएगा, अगर 1 kg वाटर में 18 ग्राम ग्लूकोज की बात कर लेना बाबू, 18 ग्राम ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180, 18/180 करोगे तो 1/10 यानी 0.1 मोल होगा, और 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम वाटर में जितने मोल सॉल्यूट घुले हुए रहते हैं वो मोलैलिटी होता है, तो 0.1 मोलल कहलाएगा, यानी कि मोल यहाँ पर 0.1 मोलल कहलाएगा, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 35 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका वांट्स ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा वो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देगा। वांट्स ऑफ फैक्टर देखो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं टूटेगा, सुक्रोज नहीं टूटेगा, यूरिया नहीं टूटेगा, NaCl टूट जाएगा, यहाँ पर NaCl टूटेगा 2 पार्ट में, तो वांट्स ऑफ फैक्टर के साथ 2 होगा, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा इसका होगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी अल्कोहल एसीटोन यानी क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन पर देता है, कीटोन देता है, सेकेंडरी अल्कोहल हमारा कौन है यहाँ पर, तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल यहाँ पर C2H5OH नहीं, CH3CHO नहीं, यहाँ पर जो है ये हमारा हो जाएगा CH3CHO, यहाँ पर CHOH ये सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ सेकेंडरी अल्कोहल ये है प्रोपेन टू ऑल है, तो यही हमारा एसीटोन देगा, ठीक है। सेकेंडरी अमाइन का क्रियाशील मूलक है, सेकेंडरी अमाइन ये हो गया NH ग्रुप जो है सेकेंडरी अमाइन हमारा कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पर
तो हमारा जो यहाँ पर है इसका आईपीसी नेम क्या होगा, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेंगे प्राइमरी अमाइन ऑन रिएक्शन विद ग्रीनार्ड रिएजेंट। प्राइमरी अमाइन जब भी यहाँ पर ग्रीनार्ड रिएक्शन करता है तो यहाँ पर एक एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन बनता है। ठीक है, आप मिला लोगे। इसमें से कौन प्रबल क्षारीय जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा बेसिक होगा, तो यहाँ पर जो हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस को भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे हम लोग। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसीडर करते हुए अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी में आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ये क्या कहते हैं सेकेंडरी अमाइन है वो टर्सरी अमाइन से भी ज्यादा यहाँ बेसिक होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से। सेकेंडरी अमाइन यहाँ पर आंसर होगा, तो यहाँ पर ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है सवाल कि 41 नंबर का कि इसमें से कौन हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के क्लासिफिकेशन को टेस्ट के लिए टेस्ट किया जाता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ये कोई अल्टरनेटिव सोर्स होता है। तो यहाँ पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड है ना, तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का ही एक फॉर्म है, टोल्यूइन लगा हुआ है पैरा पोजीशन पर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं यहाँ पर Which of the following is formed when acetamide reacts with Br2KOH? अमाइड का रिएक्शन जब Br2KOH होता है तो अमाइन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाइन बन जाएगा। अमाइन कौन बनेगा? यहाँ पर मिथाइल अमाइन बनेगा। या Br2KOH हो गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, एक कार्बन से कम होकर के अमाइन बनता है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है ना। अच्छा, NaCl का वाटर में यहाँ पर कहता है कि वैद्युत अपघटन करने से कैथोड पर कौन सा मुक्त होगा? कैथोड पर हमेशा धातु मुक्त होता है, तो यहाँ पर NaCl का जलीय अपघटन करेंगे तो कैथोड पर, तो यहाँ वाटर से जब वाटर जब टूटेगा वाटर तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर रिलीज होगा। आगे की बात कर ले हम लोग, तो आगे यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन यहाँ पर क्या कहते हैं विच ऑफ फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करता है सॉल्यूशन के अंदर में। ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर में। उसके बाद है यहाँ पर द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ ABCD मेटल्स आर इतना इतना तो दिया हुआ है। Which are the following have highest reducing power? जिसका सबसे कम होगा, माइनस में होगा, वो हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर शो करेगा। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास A का है -3.05 है और बाकी तो इससे ज्यादा है, तो ये हमारा A सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर दिखाएगा। जिसका ज्यादा नेगेटिव होता है वो ज्यादा रिड्यूसिंग पावर शो करता है। ठीक है ना, आगे की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट क्या होता है? L/A होता है। G जो होता है सेल कांस्टेंट हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि R बराबर क्या होता है? ρ × L/A होता है ना, इसी L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग देख ले यहाँ पर कि द रेट ऑफ रिएक्शन 2A + BC कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से अगर A से भी निकाल सकते हैं, B से भी, C से भी, तो माइनस यहाँ पर 1/2 लिया हुआ है dA/dt, ये सही है, बिल्कुल सही है। बात की B माइनस में नहीं होगा। C दिया हुआ है dC/dt यहाँ पर हो गया, और क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, तो यानी ऑल ऑफ दिस, यानी सब सही हो जाएगा, यहाँ पर सब सही हो जाएगा। ठीक है, सभी यहाँ पर रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ दिखे हम लोग कि यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश में देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, आई होप आप लोग मिला रहे होंगे, सब लोग सही जा रहा होगा। अच्छा यहाँ देखिए तो द रेट लॉ इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है ना, दिया हुआ है, रेट लॉ दिया हुआ है, लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट बराबर Ka(B)2 दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ B को अगर ट्रिपल्ड कर दे, ट्रिपल्ड कीपिंग दैट ऑफ द ए कांस्टेंट, A को कांस्टेंट कर दे और कंसंट्रेशन को यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको ट्रिपल कर दिए हैं B को, तो B ट्रिपल होगा तो B का स्क्वायर है 9 टाइम हो जाएगा, रेट जो है 9 टाइम्स हो जाएगा। A उतना ही है, B ट्रिपल हो गया तो 9 टाइम हो गया। उसके देखिए यहाँ पर द रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मास पर, वेट पर, टाइम पर। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, आप लोग जानते ही हो, आर्यनस इक्वेशन यही शो करता है। ठीक है, अच्छा लोहे का जो मेन जो है ऑक्साइड है, इंपोर्टेंट ऑक्साइड और जो है वो हेमाटाइट है। ठीक है, यहाँ पर है निम्नलिखित किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ऑक्सीजन स्टेट किसमें +2 होगा? F2O में यहाँ पर ऑक्सीजन का अवस्था +2 है, केवल यही कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन जो है +2 होगा, बाकी सभी में ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो यहीं पर OF2 समझो ना, इसको OF2 है, OF2 है, तो ये OF2 में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो -1 -2 हो गया फ्लोरीन पर टोटल, और ऑक्सीजन में यहाँ +2 हो जाएगा, तो यहाँ OF2 हो जाएगा। तो आगे की बात कर ले यहाँ पर, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबल गैस। यहाँ पर रेडॉन जो होगा ग्रुप पीरियड नंबर 7 का इनर्ट गैस है, तो ये रेडियो एक्टिव ही है।
पीरियड नंबर क्या कहते हैं, ये 6 का इनर्ट गैस है, तो ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। उसके देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स हैव बीन फॉर्म्ड। कौन से नोबल गैस, यानी कि जेनॉन जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। जेनॉन का ऑक्साइड्स, फ्लोराइड, ऑक्सी फ्लोराइड, ढेर सारे कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, फ्लोराइड्स भी बन जाता है। अच्छा, निम्नलिखित में से ध्रुवीय यौगिक यानी पोलर कौन सा इसमें कंपाउंड है, पोलर जिसका डायपोल जीरो नहीं होगा। यहाँ पर ये प्लेनर शेप है, SO2 लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर SO2, रुको SO2 में SO2 हो गया, SO3 हो गया, CO2, यहाँ पर ये भी नॉन पोलर हो गया। अब इन दोनों में बात करेंगे तो सल्फर पर यहाँ पर कितना है, बेंट शेप इसका हो रहा है ना, बेंट शेप हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं, ये हमारा बेंट शेप हो गया, तो ये हमारा पोलर हो गया, ठीक है ना। डायपोल यहाँ पर जीरो नहीं होगा बेंट शेप होने के कारण से, SO2 इसमें आंसर होगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर ले यहाँ पर अगला कंपाउंड, अगला सवाल है, विद द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट में क्या है, निकेल होगा यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर हो गया, यानी कि सबसे पहला सीरीज का ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर हो गया। CO2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हुआ, CO2 प्लस है इसमें, CO2 प्लस में क्या हो जाएगा, 4s 1 भी गायब हो जाएगा, 3d10 का एक गायब, 3d9 हो जाएगा, 3d9 यहाँ बचेगा, यही हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। उसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पर आगे, सबसे पहले तो 4s का इलेक्ट्रॉन जाता ही है ना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देख लेगा उसके बाद हम लोग, तो इसमें से ईस्टर किसमें ईस्टर बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड है, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स ईस्टर लिंकेज। इसका सही आंसर टेडिलिन होगा, टेडिलिन इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना, टेडिलिन में ईस्टर लिंकेज होता है। जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर बात करें तो यहाँ थर्मोसेटिंग बैकेलाइट है, थर्मो होता है, थर्मोसेटिंग मतलब होता है क्या, एक बार बन गया सेफ तो फिर से उसको हम लोग रिमोल्ड नहीं कर सकते हैं, बैकेलाइट होगा, ठीक है। पॉलीएमाइड इसमें कौन है, नायलॉन 66, यहाँ पॉलीएमाइड है, ठीक है, अमाइड पॉलीएमाइड लिंकेज नायलॉन में केवल रहता है, ठीक है ना। उसके बाद करके इसमें क्या है, किसका उपयोग एंटासिड के रूप में होता है, एंटासिड, यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग जानते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यहाँ पर है, एंटासिड के रूप में इसका उपयोग होगा, नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH2, ये हमारा बेस होता है, इसी को एंटी एसिड यानी एंटासिड के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सैकरीन क्या है, सैकरीन एक हम लोग का क्या कहते हैं, स्वीटनिंग एजेंट है सैकरीन, ठीक है ना, स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर में आता है ये। साबुन के रूप में किसका होता है, सोडियम स्टेरेट का होता है, सोडियम स्टेरेट ये हो गया, ये हमारा सोडियम स्टेरेट है, इसका यूज साबुन में होता है, ठीक है। इसके बाद है इसमें जो क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन चलते हैं, यहाँ पर क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट इसमें कौन सा है, इसमें से सभी जो हो गया एंटीऑक्सीडेंट होगा इसमें सभी, ठीक है ना। वैसे भी जनरली है कि बिहार बोर्ड सब में जब ऑल ऑफ दीज रहता है ऑप्शन ना, या नन ऑफ दीज, तो मैक्सिमम चांस रहता है कि वही हमारा सही आंसर होगा, तो यहाँ पर ये सही आंसर है एक्चुअली में, ठीक है। हाफ लव विद द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, के बराबर सॉरी हाँ टाइप टी बराबर क्या होता है, 0.6932/k, 0.6932/k होता है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है ना, कि ये हमारा जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, हेबर विधि की से अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फाइनली डिवाइडेड आयरन हो जाएगा, आयरन हमारा हेबर प्रोसेस में यूज होता है अमोनिया के प्रिपरेशन में। चलिए आगे की बात करते हैं, हमारे पास और 5 सवाल बचे हुए हैं। यहाँ पर है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड। प्यूरिफिकेशन जो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन का वो डायलिसिस मेथड से होता है, डायलिसिस यहाँ पर कर दिए, ठीक है। उसके बाद करके यहाँ पर है कि द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस would be absorbed by 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन, यानी कि 298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा इसमें से कौन सा गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब होगा। तो भाई जिसका लिक्विफिकेशन गैस का ज्यादा होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा सेम चारकोल पर, तो ये अमोनिया यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि इसका लिक्विफिकेशन ज्यादा रेशियो में होता है, ठीक है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड टू द मेटल इज कॉल्ड, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है ना, ये स्मेल्टिंग कहलाता है। आगे की बात कर ले हम लोग, साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन बाय ऑफ विच, साइनाइड प्रोसेस में गोल्ड का एक्सट्रैक्शन क्या आता है, गोल्ड या सिल्वर यहाँ पर ले सकते हैं, सिल्वर या गोल्ड का होता है, तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो गया। तो गाइज आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने ऑलरेडी जो चेक किया आपको अच्छा लगा होगा आपके रिजल्ट को मिला करके, और कमेंट जरूर करें कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं, 35 में से कितने आपके आने चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर करें, बताएं, ठीक है। और आई होप सब्जेक्टिव में आपने बहुत अच्छा लिखा होगा।
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आप लोग जो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।